स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 64 पे गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम। टॉपिक है सेल्स एंड टिश्यूज। गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या है कि इटालियन फिजिशियन था कैमिलो गोल्जी, उसने डिस्कवर किया था सेट ऑफ फ्लैट सेकंड्स। इस तरह से फ्लैट जो वो सेकंड्स बने हुए थे सेल के अंदर। ये हमारे पास जो है वेसिकल्स हैं फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओ सॉरी आर। और इसके बाद ये है हमारे पास सिस्टर्नी। ये है प्रोडक्ट ऑफ सिक्रीशन। ये है प्रोडक्ट फॉर इंटरनल यूज। और ये जो लाइन है ये बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है हर सेल की। तो इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी उसने डिस्कवर किया था सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स इन अ सेल। इन दिस सेट मैनी सिस्टर्नी आर स्टैक। अब बहुत सारे ये जो जितने भी ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाले आपको नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर में, ये क्या है? सिस्टर्नी। ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए होते हैं। कोई चीज एक दूसरे के ऊपर पड़ी हो, एक पाइल बना दे, उसे स्टैक कहा जाता है। तो कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी, ये पूरा सेट यहाँ से लेकर एंड तक, इसे क्या कहते हैं? गोल्जी ऑपरेटस। ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में मौजूद होगा। और इसमें क्या होता है कि मॉडिफाई करता है मॉलिक्यूल जो कि आ रहे होते हैं थ्रू RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है कि जिसमें राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं। और राइबोसोम का आपको पता है कि वो क्या करता है? फंक्शन प्ले करता है प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, फंक्शन करता है प्रोटीन बनाने के लिए। ये वेसिकल्स आ रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और आके इसके फ्लैटेंड सैक के साथ जब वो ज्वाइन होते हैं, फ्लैटेंड सैक के साथ ज्वाइन होने के बाद इनकी आपस में केमिकल एक्टिविटी कोई परफॉर्म होती है। और केमिकल एक्टिविटी परफॉर्म होने के बाद ये प्रोडक्ट ऑफ सिक्रेशन रिलीज करते हैं, जो लेटर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाते हैं।
और इसके अलावा सम टाइम ये प्रोडक्ट इस तरह का रिलीज करते हैं जो कि लेटर ऑन जो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोडक्ट बनता है यूज़ के लिए। जैसे सम टाइम हम लोग जो भी फूड खाते हैं वो पार्ट ऑफ द बॉडी किस तरह से बनेगा, यानी उसमें प्रोटीन पोर्शन उसका किस तरह से हमारी बॉडी में एसिमिलेट होगा, तो ये उस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो थर्ड लाइन से मैं रीड आउट कर रही हूँ। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। इट मॉडिफाई मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उन्हें पैक करेगा इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक, जिसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे हम, गोल्जी वेसिकल्स कहेंगे। और ये सैक जो वो ट्रांसपोर्ट होते हैं टू वेरियस लोकेशन इन द सेल के अंदर और टू एक्सटीरियर ऑफ द सेल। और ये क्या करेंगे, सिक्रीशंस बनाएंगे, जो सिक्रीशंस होती हैं जो कि जाके टारगेटेड सेल को टारगेट करती हैं और वहाँ पे जाके असिमिलेट होती हैं, यानी वहाँ पे जाके पार्ट ऑफ द सेल बनती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लाइसोसोम। लाइसोसोम भी ऑलमोस्ट सेम इसी तरह से होगा। लाइसोसोम अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोगों ने गोल्जी ऑपरेटिस को ही दोबारा से लिया है। ठीक है, गोल्जी ऑपरेटिस में जब यहाँ पे ये जो लास्ट में हम लोगों ने देखा था जो प्रोडक्ट फॉर इंटरनल यूज़ निकलता है। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर इंटरनल यूज़ जो निकलता है उसमें होते हैं पीसेस टारगेट मटेरियल के, कि जहाँ पे जाके उन्होंने टारगेट करना है पीसेस ने खुद को। तो यहाँ से ये जो गोल्जी ऑपरेटिस से ये जो आपके पास स्ट्रक्चर सा आपको नज़र आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ बल्ब। ठीक है, ये निकला ये आपके पास क्या है, सेल की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें से बाहर निकला। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सा आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये आपके पास क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम है। और यहाँ पे क्या है, ये वो टारगेट मटेरियल है कि जहाँ पे उसने जाके एक्ट करना है प्राइमरी लाइसोसोम ने। अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है जिसके अंदर क्या मौजूद है, डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी उस चीज़ को हजम करने के एंजाइम मौजूद है, वो टारगेट मटेरियल के साथ मिलेगा और इनका एक फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद
डाइजेस्टिव एंजाइम और टारगेट मटेरियल, इन दोनों के दरमियान क्या होगी, इस पोर्शन में केमिकल एक्टिविटी होगी। केमिकल एक्टिविटी होने के बाद ये जो है वो क्या करेगा, टारगेट मटेरियल बनाएगा और ये एक्टिवेट होके अपने टारगेट को जाके जो है वो एसेमिलेट करेंगे वहाँ पे। तो लाइसोसोम का टॉपिक है। इन द मिड 20th सेंचुरी बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिस्टियन रेने दी डव डिस्कवर लाइसोसोम। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। लाइसोसोम में स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो वर्क करते हैं फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड और वेस्ट मटेरियल विद इन द सेल। जब भी हम कोई भी खाना खाएंगे उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, लिपिड्स भी होगा, वाइटामिन भी होंगे, मिनरल भी होंगे। तो वो सारी चीज़ें अलग अलग होके अपने टारगेट तक कैसे जाएंगी, इस लाइसोसोम के फंक्शन को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो ड्यूरिंग इस फंक्शन लाइसोसोम फ्यूज करेगा वैक्यूल के साथ जिसके अंदर टारगेट मटेरियल मौजूद होगा। ये वो टारगेट मटेरियल होगा कि जिसमें अलग अलग, एक टारगेट मटेरियल में प्रोटीन मौजूद होगी, एक में, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम है ना यहाँ पे लाइसोसोम के अंदर, तो एंजाइम आपको पता है चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों ने पढ़ा था कि एंजाइम अपने फंक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ को ही डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन वाला एंजाइम प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगा, लिपिड वाला एंजाइम लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होगा तो टारगेट मटेरियल उसको टारगेट करेगा। जो कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को टारगेट करेगा। ठीक है, और उसका एंजाइम जो है वो मटेरियल को ब्रेक डाउन करके उसको उसकी असल जगह पे जो हमारी बॉडी में उसकी स्टोरेज लोकेशन है उसको वहाँ तक पहुँचा देगा। जैसे फैट है, चिकनाई है, जो भी हम खाने में खाते हैं वो जाके हमारे एडिपोज टिश्यू में जो वो स्टोर हो जाती है। तो एडिपोज टिश्यूज आपके कहाँ पे मौजूद होंगे, ये जो आपकी थाइज होती हैं, टांगे जो हैं आपकी थाइज हैं, थाइज के निचले वाला पोर्शन, आपके पेट का जो वो नीचे वाला पोर्शन होता है बेली बटन से नीचे दोनों साइड पे, वो वहाँ पे एडिपोज टिश्यू मौजूद होंगे। आपके ये जो बाजू के ये हिस्से होते हैं यहाँ पे एडिपोज टिश्यूज मौजूद होंगे। जो बॉडी की जितनी भी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज वगैरह का होगा वो जाके आपके लिवर में स्टोर हो जाएगी, ताकि जब भी खून गर्दिश में आए और बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत हो तो खून ने गर्दिश में आना है लिवर के ज़रिए, और वो फिर जो है वो एनर्जी आपके जिस्म को प्रोवाइड करवाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टॉपिक। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको ये पूरा दोनों टॉपिक्स लर्न करना होंगे, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एज इट इज़ कोई नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपको आएगा भी ये टॉपिक तो इसी तरह से आएगा शॉर्ट क्वेश्चन में कि राइट अ नोट ऑन गोल्जी ऑपरेटर्स या राइट अ नोट ऑन लाइसोसोम। ठीक है, तो ये आपने कंप्लीट टॉपिक ही शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इनको कंप्लीट टॉपिक के तौर पे ही लर्न करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन कोई करना भी चाहें सो वी कैन हैव ओनली 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आपको जस्ट ये पूछने के लिए आए 2 नंबर के सवाल के लिए कि व्हाट इज गोल्जी वेसिकल्स, व्हाट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर सिर्फ पूछा जाए तो लाइन नंबर 2 देखें, द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी इज कॉल्ड गोल्जी ऑपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इट इज फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का है व्हाट हाउ गोल्जी वेसिकल्स आर फॉर्म्ड। गोल्जी वेसिकल्स कैसे बनते हैं, तो इट मॉडिफाइज मॉलिक्यूल। यहाँ पे लाइन नंबर 3 के एंड पे लिखा हुआ है
गोल्जी अपरेटस वाले टॉपिक में लाइन नंबर 3 के एंड पे लिखा हुआ है, इट मॉडिफाइज मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम रफ ER and pack them into a small membrane bound sac called Golgi vesicles. लाइसोसोम वाले टॉपिक में write down function of lysosome. तो उसके लिए देखें यहाँ पे लाइन नंबर 5 लाइसोसोम के टॉपिक में लाइन नंबर 5, ड्यूरिंग इट्स फंक्शन अ लाइसोसोम फ्यूज विद अ वैक्यूल दैट कंटेन द टारगेट मटेरियल एंड इट्स एंजाइम ब्रेक डाउन द मटेरियल. यहाँ तक इसका आंसर है. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक. थैंक यू.